चतुर्थ चतुर्थः पाठः। चतुर्थ पाठ मतलब चौथा पाठ। पाठ का नाम है मधुरः श्लोकः। मधुरः श्लोकः मतलब मीठे मीठे श्लोक। मीठे श्लोक मतलब जो अच्छी बातें, जो मीठी मीठी। श्लोक का मतलब होता है जो गाया जाता है, जिसको लय ताल के अनुसार गाते हैं और वो अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं। तो पहला श्लोक है, इसको कैसे गाएंगे। सत्यम वदन्ति मधुरम च सदा वदन्ति, ये अप्रियम किमपि न सत्यम वदन्ति, ते सज्जनाः सहृदयाः च परोपकारिणः, श्रेष्ठा जनाः परहिताय सुखम त्यजन्ति। ऐसे इसको हम गा सकते हैं। आप सभी को भी ऐसे ही गा के देखना है। अब हम इसका अर्थ करते हैं, अन्वय से अर्थ करते हैं। देखिए, अन्वय क्या होता है। अन्वय वो होता है जब हम किसी भी चीज़ को, किसी श्लोक को किसी क्रम में लगा देते हैं, और वो क्रम क्या होता है, ऐसा क्रम जिससे हम उसका सरलता से भावार्थ कर सकें। ठीक है, तो अन्वय है, ये सदा सत्यम वदंती मधुरम च वदंती। ये मतलब जो लोग, सदा मतलब हमेशा, सत्य मतलब सत्य को, वदंती मतलब बोलते हैं, जो लोग सदा सत्य बोलते हैं, च मतलब और, मधुरम वदंती और मधुर बोलते हैं, मतलब मीठा बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, जो सबको अच्छी लगती है, ऐसी बातें बोलते हैं। किमपि अप्रियम असत्यम च न वदंती, और कभी भी, किमपि मतलब कुछ भी, क्या अप्रिय नहीं बोलते हैं, और असत्यम च न वदंती और असत्य भी नहीं बोलते हैं, झूठ भी नहीं बोलते हैं। कि हम झूठ बोलें, सामने से हम किसी को पसंद नहीं करते हैं, मतलब किसी कोई हमें अच्छा नहीं लगता है, और हम उसके सामने बोले कि आप तो बहुत अच्छे हो, तो ये झूठ बोलना हो गया ना। और उसको झूठ बोल रहे हैं तो अप्रियम भी बोल रहे हैं, मतलब पीछे हम उसको कुछ और बोलते हैं और उसके सामने हम उसको झूठ में उसको कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हो। तो ऐसा भी नहीं करना है। कि कभी भी, किमपि कुछ भी, अप्रियम असत्यम च न वदंती, जो लोग ना तो अप्रिय बोलते हैं और ना असत्य बोलते हैं, ते सज्जनाः सहृदया परोपकारिणः च भवन्ति। वे सज्जन जो लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, सहृदय मतलब जो सरल हृदय वाले लोग होते हैं। सरल हृदय मतलब जो कभी भी किसी को गलत नहीं बोलते हैं, किसी को कभी भी बुरा कर नहीं करते हैं जिसके, ऐसे। और परोपकारी ना, और जो दूसरों की सहायता करते हैं, परोपकार करते हैं, किसी को कभी किसी को कुछ किस चीज़ की आवश्यकता होती है तो उसकी आवश्यकता के लिए काम करते हैं, उसकी आवश्यकता को पूरी करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। भवंती श्रेष्ठा जना परहिताय सुखम त्यजंती। और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो उत्तम लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जना श्रेष्ठा जना परहिताय, दूसरों के हित के लिए, दूसरों का अच्छा करने के लिए, सुखम त्यजंती, सुख को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो दूसरों के हित के लिए सुखम त्यजंती, सुख को छोड़ देते हैं, वो कैसे लोग होते हैं, श्रेष्ठा जना, श्रेष्ठ लोग होते हैं। इसका भावार्थ समझते हैं हम। ये जना सदा सत्यम मधुरम च वदंती, जो लोग सदा हमेशा सत्य और च का मतलब और, मधुरम वदंती मधुर बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, कदापि किमपि कभी भी, कदापि का मतलब कभी भी, किमपि मतलब कुछ भी, अप्रियम असत्यम च न वदंती, ना तो जो किसी को बुरा लगे ऐसा, अप्रियम मतलब, और असत्य मतलब झूठ, च मतलब और, ना वदंती नहीं बोलते हैं, ते जनाः सज्जनाः भवन्ति, वे लोग कैसे होते हैं, सज्जन लोग होते हैं। ते मतलब वे, जनाः मतलब लोग, कैसे होते हैं, सज्जनाः भवन्ति, सज्जन लोग होते हैं। ते सरल हृदया परोपकारिणा च भवन्ति, और वे कैसे होते हैं, ते मतलब वे, सरल हृदया मतलब अच्छे हृदय वाले होते हैं, जो सरलता से सबको अपनी बातें कहते हैं, कभी भी किसी का अप्रिय नहीं बोलते हैं, किसी को झूठ नहीं बोलते हैं, वैसे लोग। तो ते सरल हृदया परोपकारिणः, दूसरों के ऊपर उपकार करने वाले होते हैं। ठीक है, सदा अन्येषां जनानां परोपकाराय जीवन्ति, और सदा मतलब हमेशा, अन्येषां मतलब दूसरों के,
जनानाम दूसरों लोगों के परोपकार के लिए, दूसरों पर उपकार करने के लिए ही जीवंती मतलब जीते हैं। श्रेष्ठः जनः उत्तमः जनः, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो उत्तम लोग होते हैं, अन्येषां सुखाय स्वसुखम त्यजन्ति, दूसरों के सुखाय मतलब सुख के लिए, स्वसुखम मतलब अपने सुख को, त्यजन्ति मतलब छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। पर हिताय निजम सुखम त्यजन्ति, दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों का अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, निजम मतलब अपने, सुखम मतलब सुख को, त्यजन्ति मतलब त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, ये अपना पहला श्लोक हो गया। दूसरा श्लोक, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। ऐसे इसको आप गा सकते हैं। ठीक है, अब इसका अन्वय के साथ अर्थ देख लेते हैं। अन्वय मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था, जब हम श्लोक को क्रम से लगाते हैं जिससे श्लोक का सरलता से अर्थ हो जाए, उसको अन्वय कहते हैं। तो अन्वय, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथै नः, न कार्याणि जो कार्य होते हैं, जो भी हम कार्य करना चाहते हैं, वो क्या होता है, उद्यमेन मतलब परिश्रम से, ही मतलब ही, सिद्ध्यंति मतलब सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। तो कार्य उद्यम से, परिश्रम से ही सफल होते हैं। मनोरथ ही ना, मनोरथ ही मतलब इच्छा के द्वारा, मनोरथ ही मतलब इच्छा से, इच्छा से ना, इच्छा से नहीं होते। केवल हम इच्छा करते रहें तो वो कभी भी हमारे कार्य जो सफल नहीं होते हैं। जैसे सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, के सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सोते हुए सिंह के मुख में, मृगः न प्रविशन्ति, मृगः मतलब कोई भी हिरण आदि या कोई भी पशु प्रवेश नहीं करता है। और देखो क्या कहते हैं, सिंह तो जंगल का राजा है। अब राजा होने के बाद भी उसको क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हिरण को खाना है उसको, तो उसके पीछे दौड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि जब भी आपको कोई कार्य करना हो तो वो किससे, परिश्रम से, मेहनत से ही सफल होता है, खाली इच्छा करने से नहीं। हम इच्छा कुछ भी करते रहें तो वो इच्छा कभी भी हमारी बिना परिश्रम के पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें परिश्रम करना आवश्यक है, हमें परिश्रम करना ही चाहिए। भावार्थ देखते हैं इसका, सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण एव सफलानि भवन्ति, के सर्वाणि कार्याणि मतलब सभी, कार्याणि मतलब कार्य, परिश्रमेण मतलब मेहनत से, एवं मतलब ही सफलानि भवन्ति सफल होते हैं। केवलम इच्छया ना, केवल अगर हम इच्छा करते रहें, इच्छा के द्वारा सफल नहीं होते हैं। जिस प्रकार भोजनाय पशुन प्राप्तुम सिंह अपि प्रयासम करोति, जिस प्रकार भोजनाय मतलब भोजन के लिए, पशुन मतलब पशुओं को, प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए, सिंह मतलब शेर, अपि मतलब भी, प्रयासम करोति प्रयास करता है, कि भोजन के लिए पशु को प्राप्त करने के लिए सिंह भी प्रयास करता है। सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, के सोते हुए सिंह के मुख में, पशवः जो पशु आदि हैं जिनको भी शेर खाता है, वो स्वयं व अपने आप ही, प्रवेशम मतलब प्रवेश, ना कुर्वन्ति प्रवेश नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जब शेर जंगल का राजा होने के बाद भी मेहनत करता है तो हमें भी मेहनत करके ही अपने कार्यों को सिद्ध कर लेना चाहिए। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, थर्ड नंबर, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम, कुटुम्बकम मतलब होता है परिवार। तो वसुधा एव, वसुधा मतलब होता है पृथ्वी, एव मतलब ही, कुटुम्बकम जिसका, वसुधा ही पृथ्वी, पूरी पृथ्वी ही जिसका परिवार है। ये चलो अन्वय के साथ अर्थ देखते हैं। अन्वय, अयम निजः परा वा इति गणना लघु चेतसाम भवति। अयम मतलब यह, निजः मतलब मेरा है, परह मतलब दूसरे का है, वा मतलब अथवा। जो लोग कहते हैं कि अयम यह, निजः मतलब मेरा, वा मतलब अथवा, परह मतलब दूसरे का, इति इस प्रकार, गणना मतलब गिनती करते हैं या इस प्रकार बोलते हैं, वो कैसे होते हैं, लघु चेतसाम भवति छोटे दिल वाले लोग होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, छोटे दिल वाले लोग होते हैं, जिनकी लिमिटेड थिंकिंग होती है, जो छोटा सोचते हैं।
कि ये मेरा है, ये उसका है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ठीक है। परंतु उदार चरिता नाम तो वसुधा एव कुटुंबकम भवति। परंतु उदार चरित, जिनका उदार बहुत ज़्यादा बड़ा दिल होता है, जो बहुत बड़ी थिंकिंग जिनकी होती है, जो सबके हित के लिए सोचते हैं, ऐसे लोग, वो ये नहीं सोचते ये मेरा है ये उसका है। वो क्या करते हैं, उदार चरिता नाम तू, जिनका चरित्र उदार होता है, जिनका बहुत बड़ा दिल होता है, तू मतलब तो, वसुधा उनकी तो, वसुधा वसुधा मतलब पृथ्वी, एवं मतलब ही, कुटुंब का मतलब परिवार, भवती मतलब होती है, तो उनकी तो पूरी पृथ्वी परिवार होती है, वो कभी भी तेरा मेरा नहीं करते हैं। भावार्थ देखते हैं। अयम जनः, अयम मतलब यह जनः, जो लोग, मदीयः अस्ति, यह मेरा है, जो जनः कहते हैं, अयम मदीय अस्ति, यह मेरा है, अयम मतलब यह, जनः मतलब लोग, मदीय मतलब मेरा है, ऐसा, अस्ति मतलब है, अथवा परकीय अस्ति, अथवा किसी परकीय मतलब दूसरे का, अस्ति मतलब है, ये जनः एवं चिंतयन्ति, ये जनः जो लोग, जनः मतलब लोग, एवं मतलब इस प्रकार, चिंतयन्ति मतलब चिंता करते हैं, सोचते रहते हैं, तेषाम हृदयम लघु भवति, तेषाम मतलब उनका, हृदय मतलब दिल, उनका जो हृदय है, लघु मतलब छोटा, भवति मतलब होता है, उनका हृदय छोटा होता है। येषाम हृदयम विशालम भवति, येषाम मतलब जिनका, हृदय मतलब हृदय, विशाल मतलब बड़ा, भवति मतलब होता है, तेभ्य संपूर्णा पृथ्वी परिवार इव भवति, तेभ्य उनके लिए उनके लिए क्या होता है, संपूर्ण पृथ्वी, पूरी की पूरी पृथ्वी, जितनी भी बड़ी ये वसुधा है, वो पूरी की पूरी पृथ्वी, परिवार एव इव भवति, परिवार के समान ही होती है। अभी देखो, आपको पता है, आप विवेकानंद जी को जानते होंगे, वो शिकागो गए थे, तो यहाँ से जब वो शिकागो गए तो उनको कोई जानने वाला नहीं था, परंतु उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जब उन्होंने भाषण दिया, तो भाषण देने के बाद उनके सभी क्या कहते हैं, वो मित्र बन गए, सभी उनके बंधु बांधव बन गए। तो वहाँ पे उन अब देखो, जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, लोग उनको वहाँ पे बुलाने लगे। तो हमें क्या करना चाहिए, अपना चरित्र उतार करना चाहिए, अपने को बड़े दिल वाला बनाना चाहिए, और अपनी पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार समझना चाहिए। कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, कभी किसी को अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट श्लोक है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो अब अन्वय के साथ हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि सर्वे जंतवः, के सभी के सभी जंतु, जो भी प्राणी हैं, प्रिय वाक्य मतलब अच्छे वाक्य, हम अच्छे अच्छे वचन, प्रदान है ना बोलने से, अच्छे अच्छे वचन देने से, हम किसी को जब बोलें तो उसको कोई अच्छा ही वचन बोले, तो प्रदान है ना तुष्यंती, तो सभी के सभी लोगों को, तुष्यंती तुष्ट हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी हम किसी से प्रिय वाक्य बोलते हैं तो वो लोग तुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् तत् एव वक्तव्यम, तस्मात् मतलब इस कारण से, तत् मतलब वह, एवं मतलब ही, वक्तव्यम वैसा ही बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए, प्रिय वाक्य प्रदान ही करने चाहिए। वचने का दरिद्रता, तो वचन में क्या दरिद्रता, मतलब वचनों में क्या दरिद्रता, गरीबी है क्या, आपके पास कितने सारे वचन हैं, आप कितना सुबह से शाम तक बोल सकते हो। पैसे की किसी के पास कमी हो सकती है, पर वचनों की कभी भी किसी के पास कमी नहीं हो सकती है। हम किसी को बोलें तो अच्छा ही बोलें। दरिद्रता का मतलब गरीबी, तो हम कितना सुबह से शाम तक हम कितना कितना बोलते हैं, तो हमारे कभी शब्द खत्म होते हैं, नहीं खत्म होते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वचने का दरिद्रता, वचन में क्या दरिद्रता है, वचन में कोई गरीबी नहीं है, इसलिए हमको जब भी बोलना चाहिए प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। भावार्थ देखते हैं इसका। यदि वयम सर्वैः सह मधुरम वदिष्यामः, यदि मतलब यदि, वयम मतलब हम सब, सर्वे मतलब सभी के साथ, सह मतलब साथ, और सर्वैः मतलब सभी के साथ, मधुरम वदिष्यामः यदि मीठा बोलेंगे, तदा सर्वे जनाः प्रसन्ना भविष्यन्ति, तो तदा मतलब तब, सर्वे जनाः मतलब सभी
लोग प्रसन्ना मतलब खुश हो जाएंगे, भविष्यन्ति मतलब हो जाएंगे। अतः इसलिए मधुरम भाषणम एव कर्तव्यम, हमको मधुर भाषण ही करना चाहिए, कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। मधुर भाषणे संकोचा न करणीय, और मधुर भाषण में, मीठा बोलने में कभी भी हमको संकोच नहीं करना चाहिए, कभी भी हमको झिझकना नहीं चाहिए। जब भी बोलना चाहिए हमको अच्छा ही बोलना चाहिए, क्योंकि बचने का दरिद्रता, क्योंकि बोलने में हमारे पास कमी नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारे वचन हैं अच्छे अच्छे, तो हमको क्या करना चाहिए, अच्छा ही बोलना चाहिए। चलो 5 नंबर श्लोक। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयोर्मध्ये शीतला साधु संगति। देखो इसका अन्वय पढ़ते हैं, ऐसे आप इसको लय के अनुसार पढ़ सकते हैं। अन्वय, लोके चंदनम शीतलम चंदनात् अपि चंद्रमा, के लोक में, लोके मतलब संसार में, चंदनम शीतलम, चंदन जो होता है, चंदन की लकड़ी आपको जानते होंगे, जिसमें से बहुत अच्छी सुगंध आती है, ऐसी जो लकड़ी होती है ना चंदन की लकड़ी, वो क्या होती है, शीतल होती है, मतलब ठंडी होती है। तो चंदनात् अपि चंद्रमा, और चंदन से भी ठंडा क्या होता है, चंद्रमा। चंद्रमा जब रात को चंद्रमा निकलता है, हम रात में घूमते हैं तो हमें ठंडा ठंडा लगता है ना, तो चंदन से भी ठंडा क्या होता है, चंद्रमा होता है। और चंद्र चंदन यो मध्य, के चंद्र और चंदन के बीच में, मध्य मतलब बीच में, शीतला साधु संगति, या उससे भी ज़्यादा शीतल जो होती है वो साधु की संगति होती है। साधु मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, उनकी संगति क्या होती है, चंदन और चंद्र से भी शीतल होती है, अच्छी होती है। ठीक है, तो अन्वय के साथ देखते हैं। लोके चंदनम शीतलम चंदनात् अपि चंद्रमा। अन्वय, लोके चंदनम शीतलम चंदनात् अपि चंद्रमा, के लोक में, संसार में चंदन जो है वो शीतल होता है, शीतलम, और चंदनात् अपि चंद्रमा, चंदन से भी शीतल क्या होता है, चंद्रमा होता है। और चंद्र चंदन यो मध्य, चंदन और चंद्र और चंदन के मध्य, साधु संगति शीतला, साधु संगति क्या होती है, शीतल होती है, ठंडी होती है। जो चीज़ हमें गर्म लगती है वो क्या होती है, हमारे लिए सही नहीं होती है, क्योंकि गर्म गर्म से हम क्या होता है, परेशान जल्दी हो जाते हैं। ठंड के लिए तो हम कपड़े वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पर गर्मी में क्या करें, है ना, जहाँ पर एसी वगैरह ना हो तो फिर कैसे हम गर्मी को सहन करेंगे। पर ठंड को तो हम सहन कर सकते हैं, कपड़े वगैरह होते ही हैं सबके पास। ठीक है, तो भावार्थ इसका, संसारे चंदनम शीतलम भवती, के संसार में, लोक में चंदन जो होता है वो शीतल होता है। और चंद्र चंदनात् अपि अधिक शीतला, और चंद्र क्या होता है, चंदन से भी, चंदनात् अपि चंदन से भी, अधिक शीतलः भवति, अधिक शीतल होता है, मतलब ज़्यादा ठंडा होता है। चंद्रस्य चंदनस्य च मध्ये, और चंद्र के और चंदन के मध्य मतलब बीच में, अब दोनों ठंडी ठंडी चीज़ें, उसके बीच में अगर हम क्या कहते हैं, किसी चीज़ को रख दें तो वो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी ना। तो ऐसे ही चंद्र और चंदन के बीच में, सज्जनाम मित्रताम अधिका शीतला भवती, कि चंद्र और चंदन के जब बीच में हम क्या कहते हैं, शीतला साधु की संगति को अगर हम रख दें तो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी ना। तो साधु संगति क्या होती है, सज्जना नाम मित्रता, जो अच्छी लोगों की जो मित्रता होती है, जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं उनसे हमें मित्रता करनी चाहिए। क्योंकि उनकी जो मित्रता होती है वो कैसी होती है, चंद्र और चंदन के मध्य होती है, बीच में होती है, मतलब बहुत अधिक ठंडी होती है, जो हमें सुख देती है या अच्छा लगता है, जिससे हमें, वो हमारे हित के लिए सोचते हैं, इसलिए हमें सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए। अर्थात सज्जना नाम मित्रता चंदनात् चंद्रात और चंदनात् च अधिका शीतला भवती, अर्थात मतलब इसका अर्थ यह है कि सज्जना नाम मित्रता, जो सज्जन लोगों की मित्रता है, जो अच्छे लोगों की मित्रता है, वो चंद्रात मतलब चंद्रमा से, और चंदनात् मतलब चंदन, चंदन से, च मतलब और, अधिकः शीतला, अधिक मतलब ज़्यादा, शीतलः भवती, शीतल ठंडी होती है। अतः सज्जनैः सह मित्रता करणीयः, अतः मतलब इसलिए, सज्जनैः सह मतलब सज्जनों के, सह मतलब साथ, मित्रता करणीयः मतलब करनी चाहिए।
तो ये हमारा पाठ हो गया। तो हमें किस लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए? हमें सज्जनानाम मित्रता, सज्जनाई सह मित्रता करनी है। हमें सज्जन लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए।